हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सब बच्चों को। सब बच्चे बढ़िया होंगे ना? और उम्मीद भी है, विश्वास भी है, सब बच्चे एकदम से बढ़िया होंगे बेटा। तो देखो बेटा, ये जो लेक्चर है, ये आज का लेक्चर एक लास्ट लेक्चर के अंदर रहेगा। तब अपना एक पॉइंट इंडक्शन मेथड है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अपन पढ़ रहे थे। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के अपन मेथड्स पढ़ रहे थे, और उसके अंदर अपना रहेगा था इंडक्शन मेथड। तो आइए मेरे बच्चों डिस्कस करते हैं उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। और ये स्टार्ट अपन लोग कर देते हैं, ये लो बेटा ब्लैक से करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, नंबर 3 था बेटा अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड देखो, राइटिंग के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके रखना मेरे बेटा ना। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रेरणा विधि, है ना बेटा। कौन सी विधि? प्रेरणा विधि अपन इसको बोलेंगे। प्रेरणा विधि, इसमें बेटा देखो, पहली बात जो अपने को समझने, पॉइंट 1 बाय 1 समझ लो, फिर तो तुम्हारे लिए एकदम आसान है। देखो पहला बेटा कॉन्सेप्ट ये है बेटा इसके अंदर, इंडक्शन के अंदर, कि बेटा नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। मतलब बॉडीज के बीच में किसी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हुआ नो फिजिकल कांटेक्ट। अपनी दूसरी भाषा में इसको क्या बोलेंगे? दूसरी भाषा में इसको बोलेंगे बेटा कि दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट। दोनों आपस में चिपके हुए नहीं है, दोनों आपस में मिले हुए नहीं है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता है। ना तो दोनों आपस में चिपकी हुई है, ना दोनों जुड़ी हुई है, ना दोनों किसी वायर से, किसी तार से अपने जोड़ रखा है। वो होगा इसमें नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। नंबर 2 देखो, शायद बेसिक इसका आता होगा। जैसे मैं हर बार बेसिक लेके चलता हूँ, वैसे हर बार आप बच्चों को बेसिक को, ना जाने कितनी बार मैंने गोल गोल बना दिया होगा बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको मालूम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं बेटा अपने लोग। उनका तो भागने का काम है बेचारे, जिंदगी भर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड बेटा, ये भागते रहते हैं। तो ये बॉडी न्यूट्रल है, बहुत इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। बॉडी क्या है? न्यूट्रल। मतलब क्यूनेट कितना है बेटा इसमें? 0। क्यूनेट 0 इसलिए है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज मिलकर कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। अब ये जो लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके क्या हालात हैं? इसके हालात पे आपने चर्चा की थी। इसके हालात ये हैं कि ये फ्री रहता है। क्या रहता है बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर, ये एक एटम की है ना बेटा, सिंगल एटम पढ़ रहे हैं बेटा अपन, सिंगल एटम अपन लोग पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। अच्छा जी बेटा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पे न्यूक्लियस जो है बहुत कम इनसे लगाव रखती है। न्यूक्लियस जो होती है इनसे बहुत कम लगाव रखती है, बहुत कम प्यार करती है, कम प्यार वाले हैं। सबसे कम प्यार मिलता है भाई इनको, ठीक है बेटा, कम प्यार मिलता है। लेकिन ये थोड़े वफादार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेवफा होते हैं। न्यूक्लियस ने हालांकि इनको प्यार कम किया, लेकिन ये बेवफा नहीं निकलते, है ना। बेवफा तो नहीं होते भाई साहब, नो बेवफा नहीं होते हैं। मतलब चाहे ये न्यूक्लियस इसको प्यार कम करे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वो इसको छोड़ करके बाहर जाता नहीं है। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, अगर दूसरा एटम ऐसे और बना दूं बेटा मैं, दूसरा अगर एटम और बनाऊं बेटा मैं आप बच्चों के लिए, यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे एक एटम और बना दूं मैं, ऐसे एक एटम और बना दूं मैं, ऐसे ऐसे एक एटम, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, बहुत सारे एटम होते हैं एक मेटल के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर, जानते हो। इस विशेष रूप से अपन कंडक्टर की चर्चा कर रहे हैं। ये लो बेटा, ये आपकी बॉडी बन गई पूरी की पूरी। मैंने बाउंड्री खींच दी, इसको शायद नजर आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से। पूरी की पूरी क्या खींच दी बेटा? एक बाउंड्री। ये लो, ये लो, ऐसे बहुत सारे इसमें एटम होंगे बेटा, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। लेकिन क्या बताए, हालांकि न्यूक्लियस चाहे इनको प्यार कम करे, न्यूक्लियस चाहे इनको प्यार कम करे, लेकिन ये बेवफा नहीं होते हैं। मतलब इस वॉल्यूम को या फिर इस मटेरियल को, इस बॉडी को छोड़ करके ये बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। बाहर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस न्यूक्लियस से ज्यादा इनको प्यार बाहर से मिलना चाहिए, तभी ये इसको छोड़ के जाएगा। न्यूक्लियस कर रही है इसको 10 न्यूटन का प्यार, तो आपको इसको 10.1 का प्यार करना पड़ेगा। 10 से थोड़ा सा प्यार क्या करना पड़ेगा? इनको ज्यादा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल तब ये छोड़ के जाएगा बेटा इसको, ठीक है। मजबूरी हो गई बेचारी की, क्या करेगा, कोई तो प्यार करने वाला चाहिए। तो न्यूक्लियस से ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा। मतलब इस ऑर्बिट में इसकी जो एनर्जी है, लगभग उतनी एनर्जी अगर इसको बाहर से मिल जाए,
इलेक्ट्रॉन इमिट करने एग्जिट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है? बिल्कुल देनी पड़ती है। तो इस ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उस एनर्जी से थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो ये भाग जाएगा उस बाहर वाले के साथ में। ऐसे नॉर्मल केस के अंदर ये छोड़ के नहीं जाता है। अच्छा, होता क्या है? अब देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, छोड़ के नहीं जाएंगे। पॉजिटिव का है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है आराम से, बिल्कुल, इसको कोई चिंता फिक्र नहीं है। मैं जनरल केस का एग्जांपल बना रहा हूं, जा देखना बेटा। जनरल केस के अंदर क्या बेटा, ये अपने पास में कोई भी मेटल है बेटा, मेटल बॉडी है, कोई भी क्या है मेरे बेटे, मेटल है, मेंटल है, धातु है, कोई भी अपने पास में, कोई भी कंडक्टर है अपने पास में, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है। बोलो क्या स्थिति रहती है इसके अंदर? सो स्थिति ये रहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे पड़े रहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं कि भागते रहते हैं? देखो, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो ये भागेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, क्योंकि इनको मिलने वाली, बाहर से मिलने वाली थर्मल एनर्जी कितनी है मेरे बेटे? 0 है, 0 है, तो ये भागेंगे नहीं। अब रूम टेम्परेचर पे, ओह सर, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? कमरे का ताप कितना लेके चलते हैं? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। 233 में ऐड कर दूंगा तो 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा बेटा। ये बोलो यस और नो मेरे बच्चों। रूम टेम्परेचर सामान्यतः है अपने कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, 300 केल्विन। उस पे क्या होगा? ये साला इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी इनको मिलेगी। साला थर्मल एनर्जी को पिएंगे, और जो पिएगा वो जो है वो बिल्कुल भी ऐसे बैठेगा नहीं। तो क्या करेगा? साला पीने के बाद आदमी बैठता थोड़ी है, उछल कूद करता है। क्या करेगा ये? कोई इलेक्ट्रॉन साला इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, दूसरा इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, दूसरा इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तितर बितर भागते रहते हैं। कैसे भागते रहते हैं? तितर बितर। ठीक वैसा ही जैसे टीचर जब क्लास में नहीं होता है ना, तो आप बच्चे लोग जैसे भागते हो, कोई बच्चा इधर भाग रहा है, 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 सब इधर उधर भाग रहे हैं बेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रैंडम मोशन अपने इसको बोलते हैं। भागते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं बेटा, सबके सब ये। अच्छा बेटा, डिटेल में अपन करंट वाले चैप्टर में समझेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और भी डिटेल में समझेंगे अपन इसको। यहाँ क्यों जरूरत पड़ी, बात समझिएगा बेटा। रैंडम मोशन करते रहते हैं वैसा, बिल्कुल भागते रहते हैं। जैसे रैंडम मोशन करते हैं। इज इट क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? लेकिन इस बॉडी को छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस अभी भी इनको प्यार कर रही है। कोई इतना प्यार करने वाला नहीं मिला है इनको कि वो इसको अपने साथ में ले जाए, इसको बेवफा कहलाना पड़े। ऐसा भी काम नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी तो ही ये छोड़ के जाएगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा तभी तो छोड़ के जाएगा। तो इस केस में होता क्या है बेटा, है ना? तो ये सिचुएशन समझिएगा। तो अब ये बॉडी न्यूट्रल है क्या? सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। अरे बेटा नेगेटिव कैसे है? नेगेटिव चार्ज कैसे? क्या इसके साथ में बेटा पूरा एटम की जो चर्चा हो रही है ना, पॉजिटिव भी है बेटा, जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव भी तो है। भूलो मत बेटा, पॉजिटिव भी तो है। ये सारा न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन, वो भी तो बैठा है, वो भाग नहीं रहा है, वो बैठा है, पॉजिटिव तो बैठा है बेटा इसके साथ में। ये लो, ये भी तो बैठा है बेटा इसके साथ में। मतलब अब भी इसका नेट चार्ज क्यू नेट कितना है मेरे बेटे? 0 है। क्यू नेट कितना है? 0 है मेरे बेटे। तो आओ कहानी अब आगे की समझते हैं। अब इंडक्शन मेथड में क्या बताया कि किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी दूसरी बॉडी में अपन चार्ज ले आते हैं। सर ये कैसे? जब आप बच्चे हैं ना, पढ़ाई कम करते हो ना, तो क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा ऐसे आंखें दिखाते हैं ना ऐसे कि बेटा पढ़ाई कर लो यार, और फिर भी नहीं पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ लो, वरना पापा या फिर मम्मी से जो है ना मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, ये बोल देते हैं। या फिर नहीं पढ़ते हो तो क्या करते हो? अगले वाला मेथड, कुछ जो आप बढ़िया टीचर्स होते हैं जिसमें घर से अच्छी होती है, वो क्या करते हैं? आपको मोटिवेट करते हैं। और वो कुछ ऐसा बोलते हैं टीचर्स लोग कि हम लोग जैसे बच्चा बैठे हैं सामने, बच्चों को मालूम है कि पढ़ने का मूड कम है, तो हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, ऐसी बात हम बोलते हैं कि वो आपके जाके दिल और दिमाग में लगती है और आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो। वो होता है इंडक्शन मेथड। डंडे वाला जो है ना, डंडे वाला है वो इंडक्शन नहीं, वो कंडक्शन मेथड है। समझिए, वो कंडक्शन मेथड है बेटा ना। डांटने से पढ़ने लग गए,
इंडक्शन मेथड है बेटा, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग चार्ज हो गए बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर दिया बेटा, ठीक है। आपको मोटिवेट किया, आपको प्रेरित किया, और आपका और हमारा आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है बेटा, अपन लोग जुड़े हुए तो हैं दिल से, है ना, दिल से जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट और टीचर, बट आपस में दोनों का किसी प्रकार कोई फिजिकल जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं है। जब जैसे टीचर मोटिवेट करते हैं, बच्चों में एनर्जी आ जाती है, बच्चे इंड्यूस हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरणा मिलती है बच्चों को, और बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब इंडक्शन मेथड में किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो फिर बॉडी चार्ज कैसे होती है, आइए। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रोटॉन अपनी जगह से हिलता नहीं है, अगर हिलेगा डोलेगा तो कौन कौन हिलेगा डोलेगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो नो मोमेंट, नॉट मोमेंट, नो मोमेंट कर दो, नॉट मोमेंट कर दो, कोई मोमेंट नहीं होता है। मोमेंट सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा बेटा मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का होगा। अब समझो बेटा कैसे होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से देखो, समझ में बैठेगा तुम्हें। मान लो बेटा कि ये एक अपने पास में बॉडी है, न्यूट्रल थी। क्या थी बेटा, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव भी बैठा है और नेगेटिव भी इसके पास में बैठा है। अच्छा, न्यूट्रल है, Q नेट इक्वल टू 0 है। मैं इसके पास में कोई दूसरी बॉडी लेके आता हूँ जो जिस पे प्लस चार्ज है ना, ये बॉडी है, पॉइंट चार्ज नहीं है, बॉडी है बेटा ये। अच्छा, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ। ये चार्ज कौन सा है, एक्सटर्नल चार्ज। एक्सटर्नल चार्ज का मतलब जो बाहर से चार्ज लेके आ रहे हो ना, बाह्य आवेश, बाहर से चार्ज लेके आ रहे हो। खुद का नेट चार्ज कितना है, 0। क्या होगा बेटा, जैसे तुम यहाँ पे प्लस प्लस लेके आ रहे हो, बहुत सारे इकट्ठा कर लिए ऐसे, मान लो ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिया आपने ऐसे प्लस प्लस, क्या होगा बेटा, थोड़ा अच्छे से बनाओ, थोड़ा स्वरूप बनाता हूँ, देखो थोड़ा स्वरूप बनाता हूँ, बेटर आपको फील आए इसका। देखो ये इससे थोड़ा फीलिंग कम बैठेगा, बहुत सारे चार्ज दिखाऊंगा तो फीलिंग आएगा बच्चों को पूरे वाला। देखो ये लो, ये लेके आए, और इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेगा बताइए, क्या करेगा, ट्रांसफर मोमेंट जो होगा वो सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का कोई मोमेंट नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बेपना है, क्या करता है, मोहब्बत करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाएगा बुलाएगा बुलाएगा। बोलो बेटा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे थे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे थे, बेटा बोला क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे थे क्या होगा, वो चल के इसके पास में आ जाएंगे। बेपना है, मोहब्बत करता है, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, बेपना है, मोहब्बत करता है, इसको चल चल के यहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ आ जाएंगे तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, जरा देखो, क्या यही बनेगी क्या, जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ देता है, बोलो बेटा वहाँ पे, बोलो बेटा यहाँ पे कैसा आ जाएगा, मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। कितना नेगेटिव आएगा यहाँ पे, जितना इधर से इलेक्ट्रॉन चल के आएगा, एक चल के आएगा तो एक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन इधर चल के आएंगे उतने। तो इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूज चार्ज अपन बोलेंगे बेटा। इधर प्लस चार्ज इंड्यूज हो गया और इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हो गया बेटा। अच्छा जी सर, अच्छा ये चल के क्यों आए, चल के क्यों आए, क्योंकि ये बॉडी कैसी है, मेटल है बेटा, ये मेटल में तो चल सकते हैं, मेटल की बात करें अपन, कंडक्टर की ही बात करें, कंडक्टर में ही चल सकते हैं बेटा। अच्छा, प्लस और माइनस क्या सेपरेट सेपरेट हो गए, नहीं नहीं नहीं, वो वहीं बैठा न्यूक्लियस अपना बेटा। इलेक्ट्रॉन यहां चल के आ गया, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी भाषा में यार इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां से इलेक्ट्रॉन भाग के चला जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो नेगेटिव, जहां से चला जाएगा वहां पे पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सेपरेशन हो गया। इसको एक बहुत अच्छा नाम बोलते हैं, ये प्लस ये माइनस दोनों नाके नाके हो गए, अलग अलग हो गए, इसका स्वरूप नाम बोलते हैं, सुंदर नाम। और वो सुंदर नाम क्या, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, है ना बेटा, आवेश का ध्रुवण, हिंदी में आवेश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज अपने इसको बोलते हैं मेरे बेटे। ठीक है भाई साहब, सर बात समझ में आई। अब बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी या फिर पॉजिटिव चार्ज होगी, मेरे बेटे
पहले बॉडी पे चार्ज कितना था, 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जितना इधर से पॉजिटिव उतना इधर नेगेटिव। अब भी बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि चार्ज ना इंक्रीज ना डिक्रीज, जितना पहले था उतना ही तो बाद में रहेगा। इसको और बेटर एग्जांपल से अपन लोग लेते हैं। तो मेरे बच्चों एक बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, ये बॉडी, अब मैं थोड़ा स्वरूप बना दूं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया बेटा अपना, इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब चार्ज जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता। इसके पास में क्या लेके आए बेटा अपन लोग, इसके पास में लेके आए अपन एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए बेटा अपन लोग इस पे। अच्छा जी सर, इस पे चार्ज बोलो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको खींच लाएगा, जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होंगे उनको खींच लाएगा, खींच लाएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा सर समझ में आ गया, बिल्कुल यही इंडक्शन है बेटा। ये चार्ज जो होगा ये कौन सा चार्ज कहलाता है बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज कहलाएगा ना, प्रेरित आवेश। कौन सा आवेश, प्रेरित आवेश है ना। और ये इंडक्टिंग चार्ज, इंडक्टिंग चार्ज, प्रेरक आवेश। कौन सा आवेश, प्रेरक आवेश। और ये प्रेरित आवेश, जो प्रेरणा देगा वो प्रेरक, और जो प्रेरणा लेगा वो, जो प्रेरित हुआ है वो प्रेरित आवेश हो गया बेटा अपने पास में। अच्छा, अगर इस सिचुएशन को जरा ध्यान से बनाए रखना बेटा, अगर मैं इसको, ये स्टेप इसकी फर्स्ट, स्टेप सेकंड, बेटा जरा देखते हुए जाना, देखते हुए जाना। इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं कुछ भी बोल दूँ, चलो सुनते जाओ बेटा, है ना। इसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप में और करते हैं। ये अपना बॉडी ए, ये बॉडी, ये इधर कौन बैठा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इधर अपन ने क्या कर दिया, इधर वाले सरफेस को ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब पृथ्वी जो है वो इतना बड़ा उसके पेट होता है कि साला कितना भी चार्ज उसके अंदर डाल दो, कितना भी चार्ज उससे ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे समुद्र के अंदर से एक गिलास पानी निकाल लो, एक गिलास पानी डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। वही इसकी कहानी होती है अर्थ की। अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये वाली इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, हाई पोटेंशियल। और ये अर्थ का पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं, वी अर्थ 0 मान के चलते हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना एज्यूम करके चलते हैं, 0 एज्यूम, मतलब ये लोअर पोटेंशियल, और ये इधर वाला पॉजिटिव था तो ये वाली सरफेस पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था वैसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पूरा नेट चार्ज अंडरग्राउंड में चला गया। बिल्कुल चला गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन जो वो किधर से किधर चलते हैं, पॉजिटिव के अपोजिट। ये पोटेंशियल वाला चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, नीचे से ऊपर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नीचे से ऊपर। ये ऐसा बोल दो कि इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, और इधर वाला जो सरफेस थी उसके चार्ज को कितना कर दिया, 0, इधर वाले को 0 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी बेटा, नेक्स्ट स्टेप ये बनेगी इसकी, ये वाला पॉजिटिव चला गया, बिल्कुल चला गया, इधर वाला चार्ज गायब, गायब। मैं इसको हटा लूं, अगर मैं इसको हटा लूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है क्या, अगर मैं इसको हटा लूं, ये नेगेटिव चार्ज जैसे मैं हटाऊंगा, अभी तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको पकड़ के, ये साले से पकड़ के बैठा है कि जाने नहीं दूंगा तेरे को, बहुत बेपनाह मोहब्बत है मुझे तुझसे, जाने नहीं देगा ये। जैसे इसको हटाएंगे, अब इसको प्यार करने वाला कोई नहीं बचेगा इसको, तो क्या होगा, ये साला स्प्लिट हो जाएगा इस पे। सॉरी, आई एम सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये बेटा नेगेटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एक समान रूप से फैल गया, बट गया इसकी सरफेस पे। अब यूनिफॉर्मली क्यों बेटा, पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा मेरे बच्चों। तो बेटा देखो, इस बॉडी का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये टीचर रहे ये बच्चा रहा, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बस मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन इधर चल के आगे, चल के आगे, चार्ज कहाँ चला गया इसका, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, नेगेटिव चार्ज बेहपना मोहब्बत कर रहा है। जैसे इसको छोड़ेंगे, ये खुपे इसको हटाएंगे, हटाते चार्ज जो है इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, चार्ज जो है वो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाला चार्ज इंडक्टिंग चार्ज, और ये इंड्यूस्ड चार्ज। मान लो कि इसका वैल्यू अपन बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अपन क्यू चार्ज बोल देते हैं,
क्यू चार्ज बोल देते हैं, और इसको अपन बोल देते हैं क्यू डैश। कुछ भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, अगर ये केस उल्टा हो तो ये कितना चार्ज इंड्यूज होगा, अभी बताऊंगा बेटा, कितना चार्ज इस पे इंड्यूज होगा, अभी मैं आपको बता के जाऊंगा। ये एग्जांपल अगर सर यहाँ पे नेगेटिव लेके आऊं तो क्या होगा, वो भी देखो बेटा। एग्जांपल नंबर 2, अगर ये नेगेटिव लेके आऊं तो क्या होगा, सेम है, इंसुलेटिंग स्टैंड है बेटा अपना, इंसुलेटिंग स्टैंड है बेटा अपना। ये यहाँ पे नेगेटिव लेके आऊं, ये नेगेटिव चार्ज, बोलो क्या होगा सर, पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा। गलत बात, प्रोटॉन जो होगा वो अपनी जगह से टस का मश भी नहीं करेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो क्या करेगा, इस बार जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो बैठे थे, यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, रिपेल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, इस बार मोहब्बत नहीं करेगा, इस बार इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो बैठा था वो दौड़ा दौड़ा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, रिपेल होगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव हो गया बेटा। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव हो गया बच्चों। अच्छा नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा सर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ओ हो नेगेटिव 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 नेगेटिव, बहुत अच्छे। ये बोलो बेटा क्या होगा, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इधर वाले सरफेस पे कैसा आ गया, नेगेटिव। ओ सर इसको कर दो अर्थिंग, क्या कर दो, इसको अर्थिंग करवा दो। तो क्या होगा, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर से किधर चलता है, ये लोअर पोटेंशियल, ये नेगेटिव है ना, इधर वाला नेगेटिव, ये जीरो, ये वी अर्थ कितना होता है बेटा, जीरो, ये इधर वाला नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, लोअर पोटेंशियल, ये मान लो -5, और ये जीरो, बड़ा कौन हुआ, जीरो। ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव निम्न विभव, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ये खुपच 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 कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको भी हटा लूं, ये इलेक्ट्रॉन चला गया अर्थ में, इधर वाला चार्ज इस सरफेस का जीरो, इसको हटा लूं, क्या हटाते ही मेरे बेटे इधर सुनो, क्या इसके ऊपर हटाऊंगा तो इसको जो मोहब्बत करने वाला वो नहीं रहेगा, तो क्या मेरे बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज था क्या इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के भी आपने क्या करवा लिया, चार्ज इंड्यूस कर लिया, इसको ऊपर चार्ज ला दिया बेटा आपने इस पे। अब सुनो, ये नेगेटिव तो इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पड़ोस वाली पे पॉजिटिव, पड़ोस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो पड़ोस वाली पे नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पड़ोस वाली पे पॉजिटिव। क्या अपोजिट नेचर का चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा पड़ोस वाली पे, अगर नेगेटिव है तो पड़ोस वाली पे पॉजिटिव आएगा। क्या अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पड़ोस वाली सरफेस पे अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। तो क्या मेरे बच्चों ऐसा लिख दो बेटा मैं, पड़ोस वाली सरफेस पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। ये हिंदी इंग्लिश सब बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि अपन सब लोग अमेरिका में नहीं है, और हैं तो भी क्या है बेटा, अमेरिका में भी है, अगर कोई हिंदुस्तानी है तो उसको जरूर समझ में आएगा बेटा, समझ रहे हो। अच्छा जी, बात समझ गए होंगे ना बेटा आप मेरे बच्चों बात। तो बेटा देखो आप जनरल वे में, एकदम जनरल वे के अंदर देखिएगा, है ना, ये अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, ये बॉडी पॉजिटिव, ये बॉडी न्यूट्रल, ये पॉजिटिव है तो इस पड़ोस वाली पे, ये पॉजिटिव है तो पड़ोस वाली पे नेगेटिव, और इधर वाली पे पॉजिटिव, ग्राउंड कर दूंगा तो इस पूरी पे स्पीड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, अपोजिट नेचर का, इस पे नेगेटिव तो पड़ोस वाली पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव चार्ज बेटा। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा। अब ये जो चार्ज जो इंड्यूज हुआ ना बेटा, ये चार्ज ये कितना इंड्यूज हुआ, ये जो चार्ज जो इंड्यूज हुआ ये कितना इंड्यूज हुआ बेटा, इंड्यूज चार्ज, तो वो कैसे निकालेंगे, ये बेटा अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग होता है बेटा, है ना, फिर भी ये डिपेंड करता है, इंड्यूज चार्ज डिपेंड्स ऑन मटेरियल नेचर,
मटेरियल नेचर, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। फिर भी सर एकदम शॉर्ट बताओ ना कैसा होगा, तो सुन मेरी बात बेटा। क्यू इंड्यूस्ड कितना इंड्यूस्ड होगा, इक्वल टू क्यू, ये क्यू कौन सा, इंड्यूसिंग, ब्रैकेट बंद 1 - 1 अपॉन के। हो, क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी है सर? बिल्कुल भी सही नहीं लिखी है, गलत है। जो इंड्यूस चार्ज होगा क्या वो इंड्यूसिंग चार्ज के क्या नेचर में अपोजिट होगा? यस सर, अपोजिट में क्या होगा, नेचर। ये किसको शो करता है? जो इंड्यूस चार्ज जो होगा वो इंड्यूस चार्ज इज अपोजिट इन नेचर। किसके रिस्पेक्ट में बेटा अपोजिट होगा बेटा? जो आपका इंड्यूस्ड जो इंडक्शन जो चार्ज है, ये पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। सर ये के का क्या मामला है? के है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेरे बेटे। क्या है मेरे बेटे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में इसको पैरावैद्युत नियतांक कहते हैं बेटा, पैरावैद्युत नियतांक। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के जो होता है, के होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू भी क्या होता है, अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। के का वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। अगर के डिफरेंट है तो इंड्यूस जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा बेटा। कुछ चीजें, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखो कौन से, इधर सुनो। हाँ, जैसे के फॉर एयर या फिर वैक्यूम, ये होता है बेटा 1, जिसको आप एप्सिलॉन आर भी लिखते हो भाई, है ना, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी आप लोग लिखते हो। और बताऊं के वाटर, है ना बेटा, के वाटर होता है 81 बेटा अपने पास में, ठीक है। के माइका जो होता है, ये के माइका 6 होता है बेटा अपने पास में, के माइका 6। और के जो ग्लास जो होता है अपने पास में, ग्लास के लिए होता है बेटा अपने पास में 5 to 10 के बीच में लाई करता है। कोई इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, नेक्स्ट में, है ना। अच्छा बेटा, के ग्लास के लिए 5 to 10 होता है। एक के मेटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, के मेटल कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोग याद रख लो। देखो सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सी आएंगी, के एयर या फिर वैक्यूम आपके लिए काम में आएगा, के मेटल्स आपके लिए काम में आएगा। अच्छा, अब अगर इस एक्सपेरिमेंट में जो भी अपन ने किया है, इसमें अगर ये मेटल है, क्या है बेटा ये, अगर ये मेटल हो तो बेटा क्या होगा, अगर सर मेटल है तो आप जो है क्यू इंड्यूस्ड जो प्रेरित आवेश है इक्वल टू माइनस का क्यू इंड्यूसिंग इंटू 1 - 1 अपॉन के। और के की जगह अगर मेटल है बेटा वो, तो मेटल के लिए कितना रख दो बेटा मैं, इन्फिनिटी। मेटल तो कितना रख दो बेटा, इन्फिनिटी 1/0। तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया बेटा, ये 0। अगर 0 हो गया तो बेटा क्या हो गया, क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस का क्यू इंड्यूसिंग। आहा, बहुत खूबसूरत। इंड्यूस जो चार्ज होगा वो इससे या तो इसके इक्वल या फिर इससे हमेशा कम होगा, इससे हमेशा। अगर ये 10 कूलाम है, कितना है बेटा, 10 कूलाम। देखो मेटल के लिए क्या होगा अपना केस, अगर ये 10 कूलाम है, प्लस का लिया है तो प्लस का ले लो। अगर ये प्लस 10 कूलाम है तो ये कितना होगा बेटा, मेटल अगर है तो माइनस का 10 कूलाम होगा। प्लस 10 कूलाम है तो ये कितना होगा बेटा, मेटल में माइनस का 10 कूलाम, मेटल के केस में -10 कूलाम। और अगर ये बेटा आपके पास में -10 कूलाम है, अगर मेटल है तो ये कितना होगा बेटा, प्लस का 10 कूलाम होगा मेटल के लिए। अगर कोई मेटल है तो कम ही होगा, ये कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या इसका चार्ज कभी बदलेगा, ये चार्ज, ये नेवर चेंज। क्यों भाई चेंज क्यों नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार्ज जो है वो ना इंक्रीज हो सकता ना ही डिक्रीज हो सकता। चार्ज कंजर्वेशन पहले कितना था -10, तो हमेशा -10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये चेंज हो सकता है कि हाँ सर, ये चेंज हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है ये? कौन सा मटेरियल अपने चूज किया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का या फिर उस मटेरियल का क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है। मतलब मैं क्या एक बात लिख सकता हूं क्या मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी बात? ये वाली बात कि Q जो इंडक्टिंग जो होगा वो नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, Q जो इंड्यूस होगा, जो प्रेरित जो आवेश होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या ज्यादा हो सकता है क्या इंड्यूस्ड का? नहीं, या तो जो आपका लेस देन इक्वल टू हो सकता है Q इंडक्टिंग के, Q इंडक्टिंग के लेस देन इक्वल हो सकता है। दूसरी भाषा में एग्जाम्पल के साथ में, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 20 कूलम्ब चार्ज है प्लस का, तो इस बॉडी पे अर्थिंग वर्थिंग करने के बाद में पूरा लास्ट का फाइनल मामला लिख रहा हूं बेटा मैं, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा, इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा बेटा, इस बॉडी पे अगर ये मेटल है तो ये 20 कूलम्ब है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 20 कूलम्ब चार्ज आ जाएगा बेटा इसके ऊपर, अगर मेटल है तो। इन द केस ऑफ मेटल, अगर मेटल नहीं है तो, अगर मेटल नहीं है, देखो या तो इक्वल होंगे। इक्वल किसके केस में होंगे बेटा? इक्वल किसके केस में होंगे? मेटल के केस में इक्वल होंगे। ठीक है भाई, अगर मेटल नहीं है, दूसरा मेटेरियल है तो इसका वैल्यू 20 से कम ही होगा। इंड्यूस्ड जो चार्ज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो जो है इंडक्टिंग चार्ज से, इस चार्ज से, इंडक्टिंग चार्ज से हमेशा क्या होगा? कम होगा। मेटल है तो इक्वल होगा बेटा। ये आपका इंडक्शन मेथड था बेटा। और ये जो सेपरेशन जो है ना बेटा, ये जो सेपरेशन है, इसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो पोलराइजेशन। देखो बहुत अच्छे से इसको, इस बात को क्या बोल सकते हैं अपन? पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस भी अपन कह सकते हैं। चार्जेस का पोलराइज होना, ठीक है ना। एक मेटल के अंदर, एक मटेरियल के अंदर चार्ज का पोलराइजेशन होना का जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है बेटा? अपना इंडक्शन कहलाता है। द पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस इनसाइड ए मेटल इज नोन एज आपका इंडक्शन मेथड। इट्स ओके बेटा, फाइन, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये एक जरूर चल रहा होगा, क्या बात? जो बात मेरे भी खोपड़े में चल रही है। कौन सी बात? कि सर जो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेज, आपने अभी हमें इसका जो एग्जाम्पल दिया है वो सर आपने हमें मेटल्स का दिया है, एक कंडक्टर का आपने एग्जाम्पल हमें दिया है। क्या सर ये जो फिनोमिना है, क्या ये फिनोमिना क्या इंसुलेटर में भी हो सकता है? क्या इंसुलेटर में भी चार्जेस का पोलराइजेशन होता है? तो जवाब है हाँ जी, पोलराइजेशन जो है वो इंसुलेटर में भी होता है। इंसुलेटर के अंदर भी पोलराइजेशन होता है, बहुत कम होता है बट पोलराइजेशन होता है, डेफिनेटली पोलराइजेशन होता है। कहाँ स्टडी करेंगे इसका? जो स्टडी है पोलराइजेशन इन इंसुलेटर जो है अपने पास में, इसका अपन स्टडी करेंगे किसमें मेरे बेटे? कैपेसिटेंस में, धारिता वाले चैप्टर में। किसमें मेरे बेटे? धारिता वाले, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का स्टार्टिंग ही यहीं से होगा। इसलिए आज का जो इंडक्शन जो मेथड अपन ने पढ़ा था मेरे बच्चों, वो सिर्फ मेटल्स के लिए पढ़ा था। इंसुलेटर के लिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए अपन कैपेसिटर वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर से वहीं आपको मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आज का लेक्चर, ये वाला लेक्चर आप बच्चों को जरूर से पसंद आया होगा। और जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो मैंने आप बच्चों को बताया है, इस मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर मैं सुबह भी बोल के गया था, जो अपना सुबह का जो वीडियो आया था उसमें मॉर्निंग का, कि बेटा मैं ट्राई करूंगा कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा प्रैक्टिकल जनरल जो आप बच्चों को मैं करवा सकता हूं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट फॉर यू माई बच्चों। करते रहिए इसी प्रकार से आप सब बच्चे प्यार। तब तक के लिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।